भारत बांग्लादेश संबंध, तनाव, रूस के कथित युद्ध तोप और यूनुस प्रकरण का विश्लेषण प्रस्तावना। हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया चर्चाओं में भारत बांग्लादेश संबंधों में अत्यधिक तनाव, बांग्लादेश में रूसी युद्ध तोपों के घुसने और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के मामले में भारत के कथित रुख को लेकर सनसनीखेज दावे किए गए हैं। इन दावों की सत्यता और उनके निहितार्थों की पड़ताल करना आवश्यक है। क्या वास्तव में दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध इतने बिगड़ गए हैं? क्या रूस ने बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप किया है? और यूनुस मामले पर भारत का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है? यह लेख इन जटिल सवालों का विश्लेषण करने का प्रयास करेगा। भारत बांग्लादेश संबंध, यथार्थ बनाम प्रचार। यह दावा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध चरम पर तनावपूर्ण है, जमीनी हकीकत से काफी दूर लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच सहयोग के कई नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिसे अक्सर स्वर्णिम अध्याय, सोनाली अध्याय कहा जाता रहा है। सहयोग के क्षेत्र: कनेक्टिविटी, सड़क, रेल, जलमार्ग, ऊर्जा, बिजली व्यापार, पाइपलाइन, व्यापार और निवेश, सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी, सीमा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। भारत ने बांग्लादेश को कई क्रेडिट लाइनें प्रदान की हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। चुनौतियां: बेशक, किसी भी पड़ोसी रिश्ते की तरह यहाँ भी कुछ अनसुलझे मुद्दे और चुनौतियां मौजूद हैं। तीस्ता नदी जल बंटवारा एक लंबे समय से लंबित मुद्दा है। सीमा पर कभी कभार होने वाली घटनाएं, अवैध प्रवासन और मादक पदार्थों की तस्करी चिंता का विषय बनी रहती हैं। रोहिंग्या शरणार्थी संकट का बोझ भी बांग्लादेश पर पड़ा है और भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की है, लेकिन इसका स्थायी समाधान अब भी दूर है। बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रमों और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी भारत की नजर रहती है। तनाव की अतिशयोक्ति: इन चुनौतियों के बावजूद संबंधों को चरम तनाव पर बताना एक अतिशयोक्ति है। दोनों देशों के नेतृत्व नियमित संपर्क में हैं और मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें और समझौते हुए हैं, जो निरंतर सहयोग का संकेत देते हैं। इसलिए चरम तनाव का दावा संभवतः किसी विशेष घटना या गलत सूचना पर आधारित हो सकता है, न कि समग्र द्विपक्षीय संबंधों की वास्तविक स्थिति पर। बांग्लादेश में रूसी युद्ध तोप, एक अपुष्ट और संदिग्ध दावा। बांग्लादेश में रूसी युद्ध तोपों के घुसने का दावा अत्यंत सनसनीखेज और लगभग अविश्वसनीय लगता है। इस दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत या आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। अपुष्ट सूचना: किसी भी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी या रक्षा विश्लेषक ने ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी है। बिना किसी पुष्टि के इस तरह के दावे को गंभीरता से लेना मुश्किल है। संभावित स्पष्टीकरण: यह संभव है कि यह खबर पूरी तरह से गलत हो या किसी अन्य घटना का गलत प्रस्तुतिकरण हो। उदाहरण के लिए, सैन्य खरीद। बांग्लादेश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विभिन्न देशों से हथियार खरीदता है, जिसमें रूस भी शामिल है। हो सकता है कि किसी सैन्य उपकरण की डिलीवरी या परिवहन को गलत तरीके से घुसने के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। संयुक्त अभ्यास: कभी-कभी देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। हालांकि बांग्लादेश में रूसी टैंकों के साथ किसी बड़े अभ्यास की हालिया कोई खबर नहीं है। गलत सूचना अभियान: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव पैदा करने या भ्रम फैलाने के लिए जानबूझकर गलत सूचना फैलाई जा सकती है। भू राजनीतिक संदर्भ: रूस का बांग्लादेश में इस तरह से सैन्य हस्तक्षेप करना भू राजनीतिक रूप से बेहद असामान्य और उत्तेजक होगा। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम होंगे, खासकर भारत और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया तीव्र होगी। ऐसा कदम उठाने के लिए रूस के पास कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आता। अतः जब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आता, बांग्लादेश में रूसी युद्ध तोपों के घुसने के दावे को निराधार और संभवतः फर्जी खबर मानना ही उचित है। मोहम्मद यूनुस प्रकरण और भारत का रुख: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन पर श्रम कानूनों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन्हें सजा भी सुनाई गई है। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और कई मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक नेताओं ने चिंता व्यक्त की है।
भारत का पारंपरिक रुख। भारत पारंपरिक रूप से पड़ोसी देशों के आंतरिक न्यायिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचता रहा है। यह भारत की पड़ोसी पहले नीति और अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करने के सिद्धांत के अनुरूप है। रंग दिखाने का दावा। यह दावा कि भारत ने यूनुस मामले पर अपना रंग दिखाया है, अस्पष्ट है और इसकी व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। इसका मतलब क्या है? क्या भारत ने यूनुस का समर्थन किया है या सरकार का? संयम की नीति। अधिक संभावना यह है कि भारत ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई कठोर रुख अपनाने के बजाय संयम बरतना चुना है। भारत के लिए बांग्लादेश के साथ स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शेख हसीना सरकार भारत की एक महत्वपूर्ण सहयोगी रही है, खासकर सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मामलों में। ऐसे में बांग्लादेश के आंतरिक न्यायिक मामले पर कड़ी टिप्पणी करके भारत द्विपक्षीय संबंधों को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। कूटनीतिक संतुलन। भारत संभवतः स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, लेकिन सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय पर्दे के पीछे कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग करना पसंद कर सकता है, यदि आवश्यक हो। भारत को मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तथा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन साधना पड़ता है। निष्कर्ष। इसलिए यह कहना कि भारत ने यूनुस पर रंग दिखाया है, शायद स्थिति का सही चित्रण नहीं है। भारत का रुख संभवतः सतर्क अवलोकन और गैर हस्तक्षेप का रहा है, जिसका उद्देश्य अपने व्यापक रणनीतिक हितों और बांग्लादेश के साथ महत्वपूर्ण संबंधों को सुरक्षित रखना है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर भारत बांग्लादेश संबंधों में चरम तनाव, बांग्लादेश में रूसी टैंकों की घुसपैठ और यूनुस मामले पर भारत द्वारा रंग दिखाने जैसे दावे अतिरंजित या निराधार प्रतीत होते हैं। भारत बांग्लादेश संबंध चुनौतियों के बावजूद संबंध मजबूत और बहुआयामी बने हुए हैं। चरम तनाव की बात यथार्थ से परे है। रूसी टैंक, यह दावा लगभग निश्चित रूप से गलत सूचना है, क्योंकि इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है और यह भूराजनीतिक रूप से भी अतार्किक लगता है। यूनुस मामला। भारत का रुख सार्वजनिक टकराव के बजाय संभवतः कूटनीतिक चुप्पी और गैर हस्तक्षेप का है, जो उसके स्थापित विदेश नीति सिद्धांतों और बांग्लादेश के साथ रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने की प्राथमिकता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेषकर पड़ोसी देशों से जुड़े मामलों पर टिप्पणी करते समय सूचना के स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच करना और सनसनीखेज दावों से बचना महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध दक्षिण एशिया की स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें तथ्यों और संतुलित विश्लेषण के आधार पर ही समझा जाना चाहिए।